मेरी छोटी डॉटर को वो मार रहे थे और मैं अपनी डॉटर को बचाने के लिए गई तो मेरी डॉटर को यही बात बोल रहे थे कि तुम्हारी वजह से मेरा ख़ानदान ख़त्म हो गया, मैं अपने ख़ानदान का आखिरी चिराग था और ये और वो इस तरह की बातें जो है वो लगातार उसको बोल रहे थे और उसके बाल पकड़े हुए थे। तो जैसे ही मैं उसको बचाने के लिए गई और उन्होंने मुझे ज़ोर से कोनी मारी और मैं वहीं पे जो है वो दूर हो गई और उसके बाद इन्होंने मुझे लात से मार करके इन्होंने मेरे पर थूका और उसके बाद इन्होंने मुझे 3 बार तलाक दिया कि आज से तुम्हारा और मेरा कोई रिश्ता नहीं है। एक्चुअली मेरे हस्बैंड हमेशा से जो है वो लड़का चाहते थे और इन्होंने मेरे बहुत सारे एबॉर्शंस भी करवाए। कशिश के पैदा होने से पहले भी एबॉर्शन करवाया, कशिश के पैदा होने के बाद भी एबॉर्शंस करवाए और यहाँ तक कि जब मेरी छोटी लड़की मुस्कान पैदा हुई तो उस टाइम पे वो मुझे हॉस्पिटल में अकेले छोड़कर भाग गए थे और हॉस्पिटल में जब नर्स ने पूछा कि आप किस कमरे में शिफ्ट होंगे तो मैंने कहा मेरे हस्बैंड से आप बाहर पूछ लीजिए। तो उन्होंने कहा नहीं आपका बाहर कोई नहीं है, आप जो है फिर बहुत देर तक जो है मैं ऑपरेशन थिएटर के टेबल पे पड़ी रही, कोई भी नहीं था लावारिसों की तरह। फिर वहाँ से मेरी मदर जो है वो फिर इनको मना मुनी कर लेकर आई किस तरह करके और फिर हमें जो है वो तब बाद में रूम में शिफ्ट किया गया। मेरी छोटी डॉटर 18 की हुई हैं अभी और बड़ी डॉटर 20 की हैं। एक्चुअली मेरी छोटी डॉटर को वो मार रहे थे और मैं अपनी डॉटर को बचाने के लिए गई तो मेरी डॉटर को यही बात बोल रहे थे कि तुम्हारी वजह से मेरा ख़ानदान ख़त्म हो गया, मैं अपने ख़ानदान का आखिरी चिराग था और ये और वो इस तरह की बातें जो है वो लगातार उसको बोल रहे थे और उसके बाल पकड़े हुए थे। तो जैसे ही मैं उसको बचाने के लिए गई और उन्होंने मुझे ज़ोर से कोनी मारी और मैं वहीं पे जो है वो दूर हो गई और उसके बाद इन्होंने मुझे लात से मार करके इन्होंने मेरे पर थूका और उसके बाद इन्होंने मुझे 3 बार तलाक दिया कि आज से तुम्हारा और मेरा कोई रिश्ता नहीं है। हमने पुलिस में कंप्लेंट करने की बहुत कोशिश की, बहुत ज़्यादा कोशिश की, लेकिन पुलिस को इन्होंने पैसा वैसा खिला दिया था, क्या था हमें नहीं मालूम। पुलिस ने हमारी एक भी नहीं सुनी, यहाँ तक कि पुलिस ने जो इन्वेस्टिगेशन की वो घर पे आके पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन ही नहीं की। पुलिस ने जो भी इन्वेस्टिगेट किया वो इनसे पूछ पाछ के वो कर लिया और हम लोगों से या हमारी सीढ़ी पे या हमारे घर में एक बार भी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए पुलिस नहीं आई थी। दानिश हाशिम नाम है मेरे हस्बैंड का और वो यहाँ पे एक कंपनी है CII। एक्चुअली हमने तो कई बार बोला कि ठीक है आपको लड़का चाहिए, आप दूसरी शादी का मतलब इनको लड़का चाहिए और सुन रहे हैं कि इनके कज़न्स ने बताया कि ये शादी कर रहे हैं। हमने इनको कितनी बार बोला कि आप शादी करना है आपको 10वीं शादी करो, दूसरी शादी करो, बट एटलीस्ट जिसकी जिम्मेदारी है वो पहले पूरी करो। हम लोगों का एटलीस्ट हमारे मेंटेनेंस का वो हमें दो। तो उसके लिए तैयार नहीं, कहते हैं कि लड़कियां क्योंकि 18 की होंगी तो अपने आप कमाएं, अपने आप खाएं और मेरा क्योंकि ये मैं यंग हूँ तो मैं अपने आप कमा सकती हूँ, अपने आप खा सकती हूँ। तो ये हम लोगों को कुछ मेंटेनेंस नहीं दे रहे हैं अभी तक, जबकि लीगली तो मिलना चाहिए। आप देखिए कोर्ट में केस डाला है, अब कब तक ये होता है नहीं मालूम है हम लोगों को भी।